हेलो बच्चों। तो आज हम ग्रामर की पहली क्लास चालू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। तो ले सरस्वती का नाम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है दिस, दैट, दीज, दोज। बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और आज इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, दिस और दैट वन थिंग, मतलब दिस और दैट जो यूज होंगे वो एक चीज के लिए यूज होंगे, और दीज और दोज जो होंगे वो मोर देन वन थिंग, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होंगे। दूसरी चीज, फोर नियर, यानी कि पास की चीजों को बताने के लिए दिस और दीज का यूज होगा। फॉर फार, यानी कि दूर की चीज बताने के लिए दैट और दोज का यूज होगा। चलो आगे देखते हैं। ये तो आप समझ गए ना, दिस और दैट एक चीज के लिए यूज होंगे, और दीज और दोज एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होंगे। देखो, इसके रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ही लिखते हैं। सब्जेक्ट तो जानते हैं ना, जिस चीज के बारे में बात करें उसके बारे में बताना। दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों में से, देखो स्लैश लगा है बीच में, इन चारों में से आपको एक चूज करना है। अब वो एक चूज सेंटेंस को पढ़ के करना पड़ेगा कि एक चीज है या ज्यादा है, और फिर ये भी देखना पड़ेगा पास है, पास के बारे में बात हो रही है या दूर के बारे में बात हो रही है, जो ये बताए। देखो, दिस की हिंदी अगर मैं कहूं तो हमारी भाषा में बोलते हैं यह। अब यह तो कोई देसी भाषा में तो कोई बोलेगा नहीं यह, तो बोलते हैं ये। और दैट वह या वो, एक चीज के लिए। और दीज और दोज, दीज माने होता है ये। अब इसमें भी ये आ रहा है आपको, आपने दिस का भी ये बताया, दीज का भी ये बता रहे हो, तो वो सेंटेंस को पढ़ के आपको अपने आप पता चल जाएगा। दैट का मीन्स होता है वो, दूर है चीज और ज्यादा है। देखो, मैं कंफ्यूजन दूर करती हूँ आपके लिए। एक है चीज और पास है तो दिस, एक है चीज और दूर है तो दैट। ये हो गया दिस दैट के यूज एक चीज के लिए। पास है तो दिस, दूर है तो दैट। दूसरी चीज, अगर कोई चीज पास है और ज्यादा है तो दीज, अगर कोई चीज दूर है और ज्यादा है तो दोज। क्या बताया मैंने? अगर कोई चीज ज्यादा है और पास है तो दीज, और कोई चीज ज्यादा है लेकिन दूर है तो दोज। ये याद रखना। अब देखो, इनमें से चूज करके प्लस आपको इज या आर में से चूज करना है। इज आपको पता ही किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और आर किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? दिस एंड दैट, इनके साथ इज लगेगा। देखो, आप वैसे भी बोलते रहोगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएगा। दिस इज, कभी भी दिस आर नहीं सुना होगा। दैट इज कभी भी दैट आर नहीं सुना होगा, तो ये मुंह पर अट जाते हैं। दिस इज, दैट इज, दिस इज, दैट इज बोलते रहोगे तो आपकी जुबान पर अट जाएंगे। और दीज और दोस्त के साथ कौन सा बचा? आर। अब आर लगा देंगे इसके साथ। बस तुम्हें याद रखना, इन दोनों के साथ क्या लगेगा? आर। और दिस और दैट के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? दीज और दोस्त के साथ आर, दिस और दैट के साथ इज। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये मैंने कुछ सेंटेंस उतारे हैं, इनकी सहायता से आप बिल्कुल एकदम सीख जाएंगे कि होता क्या है। अब देखो, जैसे पहला सेंटेंस है यह, या ये बोल दो अपनी भाषा में, यह एक कार है। अब देखो, पढ़ के पता चल गया ना, एक कार है या ज्यादा कार है। तो एक कार है तो क्या लगाएंगे? इन दोनों में से लगाएंगे कुछ। और पढ़ के क्या पता चल रहा है? ये पास की चीज हम नहीं कहते हैं ये यहाँ है। वो या वह कब कहते हैं? वो रहा, वो उधर ही वो चीज। तो वह वाला जो वर्ड है वो दूर के लिए, यह है ये पास, और वह या वो दूर, ऐसे याद रखो। तो यह है या ये एक कार है, एक है और पास है, तो क्या बताया मैंने इसके लिए? एक है तो इन दोनों में से, और पास के लिए वो नियर दिस। बनाएंगे इसे। देखो, दिस, जिसके साथ क्या लगता है? क्या लगाना है? इज। एक कार, एक कार की आपको बताइए, एक कार, तो क्या बोल देंगे इसके इंग्लिश? दिस इज अ कार।
दूसरा, वो या वह एक स्कूटी है। अब वो आ गया, देखो वो, वह, दूर किसी नहीं लग रही बात। वो एक कार है, मेरे पास होती मैंने कहा ये एक कार है, तो वो एक कार है यानी कि दूर है और एक है। तो दूर है और एक है, तो क्या लगाएंगे, दैट। तो लगाएंगे दैट, और दैट के साथ इज, दैट इज एक स्कूटी की, एक स्कूटी, दैट इज अ स्कूटी। अब ये कुर्सियां हैं। अब देखो ज्यादा चीजों के बारे में बात होने लगी। अब यहाँ एक थी, एक स्कूटी एक कार, अब ज्यादा। अब ज्यादा के लिए बात हो गई तो हमें इनमें से चुनना पड़ेगा, दीज और दोज में से। पर ये देखिए पास है या दूर है, ये कुर्सियां हैं। जैसे अब मैं कहूं ये कुर्सियां हैं मेरे पास रखी हैं यहीं आसपास, तो ये दूर होती तो मैं क्या बोलती, वो कुर्सियां हैं। तो ये है तो क्या लगाएंगे, दीज। और दीज के साथ मैंने क्या बताया, दीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। तो दीज आर कुर्सियों की, चेयर्स। वो मेज है। अब देखो ये वो मेज है नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो मेज है। इस बिंदी का भी कुछ मतलब होता है ना, ऐसे थोड़ी नहीं लगाते। वो मेज है यानी कि ज्यादा मेज है, और कहाँ है वो, दूर। तो क्या लगाएंगे दूर के लिए और ज्यादा चीज के लिए, दोज आर मेज। अब यहाँ पे मेज लिख रहा था तो तुम्हें टेबल नहीं लिखना, खाली ज्यादा है ना तो क्या लिखना है, टेबल्स। दोज आर टेबल्स। आगे देखो, वो एक नीला पेन है, एक है और दूर है तो दैट, दैट इज अ, एक ब्लू पेन, ए ब्लू पेन। ये चार खाट हैं, देखो बिंदी लग रही है, हैं तो ज्यादा हो गई। तो फिर आप क्या करेंगे, ये चार खाट हैं कि क्या बनाओगे, दीज और चार की, फोर भी लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फोर कोट्स। वो दो चिड़िया हैं, एक से तो ज्यादा ही है और दूर है तो क्या लगाएंगे, दोज, दोज के साथ आर, दोज आर टू बर्ड्स। ये लाल इंक है, ये लाल इंक है तो एक है, तो दिस। अब दिस के साथ दिस इज, लाल इंक की क्या आ जाएगी, दिस इज रेड इंक। अब देखो दिस और दैट वालों में ज्यादातर जब यहाँ कोई चीज आ जाए, सामान आ जाए, तो यहाँ पे ए और एन का यूज कर लेते हैं। तो हम क्या लगा देते, दिस इज अ रेड इंक। ना बोले तो आप लगा देते हैं। वो एक मेज है, तो वो एक है और दूर है तो क्या बताया, दैट, दैट इज अ टेबल। वो पत्र हैं, देखो यहाँ बिंदी है, वो पत्रे हैं तो बोलेंगे नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो वो पत्र हैं, ज्यादा पत्र हैं, दूर रखे हैं तो क्या लगेगा, दोज आर लेटर्स। तो ये आपका, आई होप आपका दिस दैट दीज दोस्त का कंफ्यूजन जरूर दूर हुआ हो। आप समझ सकते हैं, मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ जल्दी जल्दी। देखो दिस और दैट का यूज होता है वन थिंग के लिए, दीज और दोस्त का यूज होता है मोर देन वन थिंग, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए। पर इसमें भी दिस और दीज का यूज होता है फॉर नियर यानी कि पास के लिए, और दैट और दोस्त का यूज होता है दूर के लिए। ठीक, इसका रूल है, पहले आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा इन चारों में से, समझ जाएंगे आप सेंटेंस पढ़ के आपको क्या चुनना है। फिर इज या आर में से आपको एक चीज चुननी है। इज कहाँ लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर कौन होते हैं, दिस और दैट।
आर, आर कब लगेगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और प्लूरल कौन से होते हैं? दीज और दोज। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है वो आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों देखो, ये जो मैंने आपको रूल बताया था, हर सेंटेंस 3 तरीके का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? एक सीधी स्टेटमेंट होती है कि किसी ने कोई चीज बता दी कि ये हुआ, वो है, ऐसा है, वैसा है, ठीक। नेगेटिव आप जानते होंगे, जिसमें नहीं आए या नॉट आए, जिसमें नहीं की बात करें, जैसे ये मेरा सेब नहीं है, नहीं आ गया ना, मना कर रहा है, तो नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव वो होते हैं जब आप किसी से क्वेश्चन करते, ठीक। तो मैं आपको वो सारे रूल लिखवाऊंगी। देखो ये जो था रूल, ये क्या था? ये था अफर्मेटिव के लिए, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो मैं लिखवाऊंगी वो होगा नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, बस ये एग्जाम मार के बाद ये नोट लगा दो, वेरी सिंपल। दिस, दैट, दीज, दोस, दिस। मैं लिख ही देती हूँ। देखो नेगेटिव होता है ये, नेगेटिव में क्या होगा? सेम ऐसा ही है, बस एग्जाम मार के बाद क्या लग जाएगा? नो, ये नहीं करेंगे। देखो जैसे एग्जांपल दे, जैसे देखो अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे जब आपको पता चलेगा। यह एक संतरा नहीं है, कैसे बनाएंगे? यह एक है, पास है, तो दिस इज नॉट ए ऑरेंज। अगर हम मुझे बताना है, मैंने यहाँ पे ए ऑरेंज सही लिखा है? नहीं लिखा ना, एन आएगा यहाँ पे, एन ऑरेंज। ये ए और एन कहाँ लगाना है ये आगे का टॉपिक है, अभी फिलहाल देखिए। वो केले नहीं है, वो केले नहीं ज्यादा है और दूर है, तो क्या बोलेंगे? दोज आर नॉट बनानास। ये अंगूठियां नहीं, तो नहीं है, ज्यादा है, पास है, तो दीज आर नॉट रिंग्स। वो एक मकान नहीं है, एक है, दूर है, तो क्या लगाएंगे? दैट इज नॉट ए हाउस, दैट इज नॉट अ हाउस। ये हो गए नेगेटिव। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव बताती हूँ। तो बच्चों चलिए अब मैं इंटेरोगेटिव का रूल बताती हूँ। देखो इंटेरोगेटिव होते हैं 2 तरीके के, क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाले और ओपन एंडेड क्वेश्चन वाले। क्लोज एंडेड कैसे होते हैं? जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं पूछूं क्या ये एक मार्कर है, तो क्या बोलेंगे आप? यस और नो, तो इसमें जवाब देके काम खत्म। और जो ओपन एंडेड होते हैं उनमें आप हाँ या ना का जवाब देके चुप नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ा सा मुझे बताना, बोलना पड़ेगा उस बारे में, और जब मुझे समझ आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरा पेन कहाँ है,
अब तुम इसमें हाँ या ना में जवाब दोगे, यस नो बोलोगे नहीं ना, तो आप क्या बोलेंगे उससे, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, जैसे कि यस नो के अलावा, जैसे तुम्हारा पेन वहां पे रखा है ऐसे बोलोगे ना, तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चनों को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो दो तरीके के होते हैं सब में इंटेरोगेटिव। पहला रूल क्या, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है उनके रूल क्या है, बस इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख दो, इज एम आर दिस दैट दीज दोज में से चूज करना है आपको। नोट आए तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो, ना आए तो मत लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाओ पहले, सेम ऊपर वाले की तरह, पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है ना, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, हाउ, व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, ये सब। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है आपको, फिर सेम इज एम आर, फिर ये सब्जेक्ट, फिर नोट आए तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है इंटरोगेटिव में, और ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, क्या ये सेब है बिंदी है ना, क्या ये सेब है, तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो ये ज्यादातर क्वेश्चन शुरू में क्या वाले होते हैं। तो देखो क्या ये क्वेश्चन है, तो हाँ या नाम जवाब दोगे ना, क्या ये सेब है, तो क्या बोलोगे, ज्यादा है ना, तो क्या लगाओगे, आर, ये सेब है, तो क्या बोलोगे, आर दीज एप्पल्स, क्वेश्चन मार्क सबके पीछे लगाना है। क्या वो एक चिड़िया है, तो क्या आ रहा है, हाँ या नाम जवाब दे दोगे, तो एक है, तो इज दिस, नॉट भी है, सब्जेक्ट तुरंत, इज दिस नॉट, इट इज नॉट अ स्पैरो, क्वेश्चन मार्क। क्या ये पौधे हैं, ज्यादा हैं, आर दीज प्लांट्स। ठीक, नॉट नहीं आएगा तो कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है, तो देखो ये यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है ना, तो पहले क्या लगाएंगे, क्या की क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, तो क्या होती है क्या की, वॉट, वॉट के बाद ये, तो एक चीज, ये क्या है, ये क्या है, एक है ना, वॉट इज, एक है, और पास है तो दिस, वॉट इज दिस, बोलते हैं ना व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसे बोलते। ये कैसे संभव है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कैसे की क्या होती है, हाउ, फिर इजमर लगाना, तो एक चीज है, हाउ इज, ये है कि क्या लगानी है, दिस, संभव की, पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, लास्ट, वहां क्या नहीं है, तो यस नो में बोलोगे आप, कुछ ना कुछ जवाब दोगे ना, तो वहां क्या नहीं है, तो क्या क्या लगेगा, वॉट, एक चीज के बारे में पूछे, इज। अब देखो इसमें सब्जेक्ट पे ही क्वेश्चन बन गया, तो दिस दैट तो लगाना नहीं है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बन गया ना, ये जो आता है ये इसी पे क्वेश्चन बन गया। तो जहां पे इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, जहां तरह व्हाट्स होगा वो नहीं लगाना, इसको स्किप कर देंगे, फिर क्या बनेंगे, व्हाट इज, नोट आ रहा है तो नोट लगाओ, नहीं आ रहा व्हाट इज, डॉट, वहां की, दे। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।